इस गौर करिए इस पर। तो जैसे मान लीजिए इस तरीके से लाइन है ऐसे करके, और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कितने रियल जीरोस हैं, तो आंसर है 1। एक बार कट करके रियल जीरोस। ठीक है, समझ में आया? अच्छा जी, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है आपके पास x+2, तो कितने जीरोस होंगे इसके? एक ही होगा। सही बात है ना? अच्छा जी, एक जीरो होगा, और अगर मैं इस लाइन को ग्राफ पे बनाऊंगा तो ये लाइन कुछ इस तरीके की होगी। मतलब अगर मैं इसको लाइन पे बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसा होगा। थोड़ा सा समझिए, लीनियर लीनियर जो होते हैं ना, लीनियर पोलिनोमियल, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होते हैं। आप चाहे तो हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ग्राफ बनाए थे, क्या चीज बनी थी उनमें? एक स्ट्रेट लाइन बनी थी। ठीक है, एक चीज और बताता हूं, जो क्वाड्रेटिक होते हैं इस तरीके से, वो कर्व वाले होते हैं इस तरीके से लगते हैं, ऐसा कुछ कर्व हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कर्व होगा लेकिन, और एक ही कर्व आएगा, एक ही बार घूमेगा। लीनियर वाला घूमता नहीं है, स्ट्रेट लाइन बनती है। क्वाड्रेटिक वाला एक बार घूमता है। हाँ जी, कौन सी? बाबू मैंने ऐसी रैंडमली बना दी, मैं आपको रैंडमली बना दी, मैंने रैंडमली बना दी हो। ठीक, कैसी बनेगी, लेकिन बनेगी एक सीधी लाइन। तो लीनियर का जब आप ग्राफ बनाते हैं, लीनियर पोलिनोमियल का, तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक का बनाते हैं तो एक कर्व बनता है, और एक ही कर्व आएगा उसमें। ठीक है, जब कभी भी आप क्यूबिक का बनाते हैं, ऐसा x³ + 5, तो ध्यान रखिएगा दो कर्व आएंगे इस तरीके से, कुछ ऐसा, ऐसा, फिर ऐसा, इसलिए 3 पॉइंट दिखते हैं। वाई एक्सिस को कितने पे काट रहा है, कितनी बार काट रहा है, बात उसकी नहीं है भैया। फिर वाई वाला कब देखना है, मैं बताता हूं कब देखना है। जब यहां फंक्शन, आप मुझे बस बता दीजिए जो पोलिनोमियल है, ये कौन से निशान ध्यान नहीं है तेरा? ये फंक्शन कौन से पोलिनोमियल, कौन से वेरिएबल का है? एक्स का है ना, तो एक्स एक्सिस देखनी है। अगर यही फंक्शन अगर मैं किसका बना दूं, वाई का, मतलब ऐसा कुछ कर दूं, तो किसका काटना देखना है? वाई एक्सिस का। वाई एक्सिस को कहां काटना, समझ में आई बात? यही दो तरीके का आ सकता है आपको मामला। अब बच्चे क्या है ना, एक्स एक्सिस पढ़ के जाते हैं कि एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा, एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा, ठीक है, उतने जीरोस होते हैं। क्वेश्चन में ये पकड़ा देता है। तो आपको कौन सी एक्सिस देखनी है? वाई एक्सिस देखनी है। तो अगर पोलिनोमियल वाई का है तो वाई एक्सिस देखिए, पोलिनोमियल अगर एक्स का है तो एक्स एक्सिस देखिए। एक्स वाई के अलावा आपको कोई तीसरा पोलिनोमियल नहीं आएगा। ठीक है, समय बोलो। हाँ जी, और एक कौन सा वाला? वाई ये वाला y³ + 5 है बाबू, ये मैंने ऐसे ही रैंडमली बनाया है। अगर ऐसा भी हो जाए, आप बोलोगे भैया इसमें कर्व तो, आप ही तो कह रहे थे 3 कर्व होंगे, 3 ही तो कर्व हैं, सही तो है, मतलब 2 कर्व भी तो आए हैं, देखो एक, दो क्वाड्रेटिक की है, क्यूबिक की है, लेकिन भैया वाई एक्सिस को तो एक ही पे काट रही है, तो बाकी के जो दो हैं वो इमेजिनरी रूट्स, तो उनको नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया? इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी आपके पास एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, ग्राफ वाला क्वेश्चन बेसिक वाले बच्चों को तो 100% है, स्टैंडर्ड वालों को भी 100% आएगा ही ग्राफ का। और जहां तक मेरा अनुमान कह रहा है, सेक्शन ए में ही आएगा, स्टार्टिंग के 5-6 महीने दे देगा ग्राफ, 4 ग्राफ दे देगा, बोल देगा नंबर ऑफ जीरोस, या फिर एक दे देगा, बोलेगा नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, या नंबर ऑफ जीरोस कहाँ कहाँ है, ये भी आता है क्वेश्चन। हाँ, ये ऐसे ही पूछना। देखो देखो भाई, स्टैंडर्ड थोड़ा सा और बढ़ाया उन्होंने, जैसे यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3,
यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -1, -2, -3। अब अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं एक इस तरीके से, ऐसे करो, ऐसे मान लीजिए, ऐसा बना लीजिए। तो अब मैं आपसे पूछूं, हाँ भाई ये एक पोलिनोमियल है, आप बोलोगे बिल्कुल। फिर मैं आपको बोलूं नंबर ऑफ जीरोज नहीं, जीरोज बता दो क्या क्या होंगे। तो जीरोज बताने के लिए आपको क्या करना है, इस ग्राफ ने जिन जिन पॉइंटों पे काटा है उनके कोऑर्डिनेट निकाल लेने हैं। हाँ भाई, कहां पे काटा है इसको, 4 पे ना, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4,0। इसको कहां काटा है, 1,0। तो आपका ये जो पोलिनो मतलब ये जो कटा है, ये एक्स एक्सिस पे कटा है ना, तो ये जो एक्स की वैल्यूज है ना, यही इसके क्या है, 0। कभी कभी क्या करता है, पोलिनोमियल नहीं देता, ग्राफ दे देता है, प्रॉपर बताएगा -1, -2, -3 ऐसे करके, और आपको बोलेगा कि भाई जीरोस बताओ क्या क्या होंगे। तो आपको वो जहां भी कट कर रहा है उन पॉइंटों को बना लेना है। उन जैसे ही उन पॉइंटों को बना लोगे, उनकी जो एक्स की वैल्यूज होंगी वही आपको क्या बताएंगी, जीरोस क्या क्या होंगे। इसमें थोड़ा सा और नमक मिर्च मसाला लगा के बताया था, किस तरीके से, कि भैया जीरोस भी पूछता, बल्कि क्या पूछता है, सम ऑफ जीरोस पूछ लेता है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, जो आपने जीरोस ही निकाल लिए, तो क्या सम ऑफ जीरोस में प्रॉब्लम है क्या कुछ, प्लस करना है, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा आपके पास, 5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछता है, वो भी हो जाएगा। कभी कभी एक और लेवल पूछता है, ऐसा देगा और आपको बोलेगा कि अब तुम मुझे बताओ इस पोलिनोमियल की इक्वेशन क्या होगी। तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें जीरोस ही पता चल गए, तो क्या तुम इक्वेशन नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। जहां अल्फा जो है वो 1 है, बीटा जो है वो, यहां तक कोई इश्यू है तो बताइए, समझना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन वो पूछ सकता है, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाता हुआ, एक ग्राफ दे देगा, जीरोस काट के दिखा देगा, बोलेगा फाइंड द, बोला इसका पॉलिनोमियल क्या होगा, 4 पॉलिनोमियल दे देगा, नीचे में बोलेगा टिक कर लो। तो आपको ग्राफ से जीरोस निकालने और फिर उसका पॉलिनोमियल भी कंस्ट्रक्ट करना है। आया समझ में। क्वेश्चन आपको ग्राफ का अगर आएगा तो क्यूबिक पे नहीं आएगा, क्वाड्रेटिक पे आएगा, और आएगा और आएगा 100% है, वो बिना इसके क्वेश्चन देते ही नहीं। ठीक है, हाँ फिर वही वाली बात हो जाती है, जैसे मान लो ये हो गया, फिर वो क्या करते हैं, इसी में आपको जानबूझकर इस तरीके का पोलिनोमियल पकड़ा देते हैं, ऐसा कि ax² प्लस bx और इक्वल टू 5, ऐसे करके बोल देते कि ये वाला जो पोलिनोमियल जो आपने बनाया है ना अभी अभी, ये है, वो खुद ही कहते हैं ये है। अब इसमें क्या फाइंड करो, a एंड b। दो तरीके हैं करने के। पहला, भाई ये 1 और 4 क्या है, इसके जीरोस है ना, जीरोस है, तो इसका मतलब अगर मैं एक को उठाकर अगर इस पोलिनोमियल में डालूं तो एलएचएस किसके बराबर होगा, आरएचएस के, यही तो बात है। तो आप डाल दीजिए, कितना हो जाएगा, a इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू में 1 इक्वल टू, तो यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू, एक इक्वेशन बन गई आपकी एक जीरो से। फिर इसी तरीके से 4 उठा के डाल देना, कितना हो जाएगा, a इंटू में 4 का स्क्वायर प्लस b इंटू में 4 इक्वल टू 5, तो 16a प्लस 4b इक्वल टू 5, एक इक्वेशन ये बनी। दोनों इक्वेशनों को एलिमिनेशन मेथड से क्या कर दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, ए और बी निकल जाएगा। समझ में आया। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 2 नंबर में आएगा। एक और वेरिएंट भी पूछते हैं, मैंने तो ए और बी चलाए हैं, वो ए और बी नहीं चलाते, वो के चलाते हैं, इस तरीके से के एक्स इक्वल टू 5 ऐसे करके। मेरी मेरी बात सुनो, ऐसे देते हैं और आपको 2 जीरोस में से एक जीरो पकड़ा देते हैं,
तो अपने को तो अगर दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन चाहिए, तो कम से कम दो जीरोस भी चाहिए थे। लेकिन जब आपके पास वेरिएबल ही एक है तो एक ही इक्वेशन चाहिए, एक ही सॉल्यूशन से बन जाएगी वो। तो आपको क्या करना है, इस वन को उठाकर इसमें एक्स में डाल देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास k इंटू में वन का स्क्वायर प्लस k इंटू में वन इक्वल टू 5। यहाँ पे k प्लस k इक्वल टू 5, यहाँ पे हो जाएगा 2k, और k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 अपॉन में ये। भैया 4 डाल के करेंगे तो ये आएगा। हाँ जी, एक्चुअली मैं आना मतलब मैं तो ऐसे रैंडमली लिया, पर वो जो जीरोस बोलेंगे वो आएगा। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल रेडी कर लीजिए, आना ही है, आएगा, मैं कह रहा हूं आपसे, बिल्कुल आएगा ये क्वेश्चन। ऐसा कि ऐसा केक मिसिंग होगा, आपको बोलेगा कि एक जीरो तो ये है, तुम मुझे के निकाल के दो, पहली बात, और दूसरा तुम बताओ कि क्या होगा। जैसे आपके एमटीजी में क्वेश्चन भी है ऐसे, एमटीजी करेंगे स्टार्टिंग से, तो आप देखना क्या बात हो रही है, और वैसे क्वेश्चन के लिए रेडी रहिएगा क्योंकि आएगा क्वेश्चन। स्टैंडर्ड में तो आना ही है, बेसिक में आपसे ग्राफ वाला पूछ लेगा, सिंपल। स्टैंडर्ड में भी पूछ सकता है बट चांसेस आर लेस, पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा। ग्राफ वाला समझ आया आपको, हिसाब किताब। बाकी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, एनसीईआरटी निकाल लीजिए, देख लीजिए कुछ क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट हो तो आपको। मेरे ख्याल से पहली एक्सरसाइज तो आप आसानी से कर लेंगे, देख के रिलेशन में आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 में मेरे ख्याल से कराने के लिए कुछ है नहीं, ग्राफ है वो आप देख के अपना आराम से बता ही लोगे। हाँ जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज है 2.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द जीरोस। भाई जीरोस फाइंड आउट करने हैं, कितने तरीके हैं जीरोस फाइंड आउट करने के? दो, दो हैं, है ना। एक तो एमटीएस है, एक क्वाड्रेटिक। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी 3 तरीके के होते हैं, एक एक्स स्क्वायर वाले और एक्स वाले, है ना। एक क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर वाले और कांस्टेंट वाले, और एक क्या होते हैं, फुल, जो पूरे रहते हैं। तो इनमें तो एमटीएस और क्वाड्रेटिक लगता है। इसमें मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर को क्या करते हैं, अकेला, और इसमें कॉमन निकालते हैं। एक्स स्क्वायर और एक्स वाले में क्या निकालते हैं, कॉमन। आई एक्सेस 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं। आपके सामने ये पोलिनोमियल लिखा हुआ है -2x - 8। तो सबसे पहला काम है, आप इसको क्या नाम देंगे, px। भाई मुझे एक बात बताओ, कौन सी कैटेगरी है, थर्ड वाली है ना, इसमें सारे अवेलेबल है, तो या तो एमटीएस से करो और या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो। भाई नंबर आपको पता चल ही रहे हैं, बड़ा वाला माइनस का है, छोटा वाला प्लस का होगा, मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए, माइनस प्लस माइनस करके 2 आना चाहिए, तो आंसर है 4 और 2। जैसे आप इसमें वैल्यू प्लेस करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, दिस विल बी -4x, दिस विल बी 2x एंड -8। अच्छा, एक यहाँ पर हमने काम नहीं किया, px को हमें किसके इक्वल करना है, 0। ये काम आपको लेट करना है अगर जीरो फाइंड आउट करने हैं तो। मतलब पहले जो पॉलिनोमियल लिखा है उसको px बनाओ, फिर उस px इक्वल टू 0 नाम की एक इक्वेशन सेटअप करिए, क्योंकि बिना इक्वेशन के जीरोस नहीं निकलते। फिर आप इक्वल टू 0 सेट करोगे इसको, फिर यहाँ पर x कॉमन निकाल लेंगे, x -4, यहाँ पे 2 कॉमन निकालेंगे, x -4 इक्वल टू एक x + 2 हो जाएगा, एक x -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक x इक्वल टू में कितना हो गया, -2, एक x इक्वल टू में कितना हो गया, 4। एक को अल्फा बोल दीजिएगा, एक को बीटा बोल दीजिएगा। अर्श आया। तो कोई भी पॉलिनोमियल होगा, आप उसको पहले px सेट करेंगे, फिर बनाएंगे उसमें से। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। अच्छा, इसमें एक और चीज बोला है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। पहले मुझे बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है ना। रिलेशन इक्वेशन है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, कितनी है, 2 है कि 3 है, 2 है। क्यूबिक में कितनी है, 3 है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, अच्छा वो कौन कौन सी है वो और बता दीजिए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, एक तो ये है, और एक है अल्फा बीटा इक्वल टू c/। अब आप मुझे देखकर बताइए अल्फा और बीटा कितने हैं, -2 और 4। अच्छा, इसको देखकर मुझे एक चीज समझाना, a क्या है, b क्या है, -2, और c कितना है, -8। ध्यान रखिएगा इन बातों को, ठीक है। हर्ष समझ में आ रहा होगा, वैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करके आए इस चीज को। तो अल्फा कितना है भाई, -2 प्लस बीटा कितना है, 4।
इसमें देख लेते हैं, माइनस बी की वैल्यू कितनी है भाई, -2 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है। फॉर्मूले का माइनस अलग है, वैल्यू का माइनस अलग है। पूछ पूछ पूछ, कोई डाउट है? ये रही अल्फा की वैल्यू, ये रही बीटा की वैल्यू, निकाल लेते हैं। ये जीरो जीरो थे, इनमें अल्फा बीटा होता केस होता। और ए बी की वैल्यू कितनी है वो यहाँ देख लिया, -2। तो फॉर्मूले का माइनस हो गया एक, तो एक वैल्यू का माइनस हो गया। और ए की जगह क्या चल रहा है, 1। बोला माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 2। तो देखिए हो गया ना वेरीफाई। आप यहाँ पे चाहे तो रिलेशनशिप लिख सकते हैं। ये दोनों से वेरीफाई करना पड़ेगा, क्या जी? दोनों फॉर्मूले से वेरीफाई करना। हाँ जी, दोनों फॉर्मूले वेरीफाई, दोनों रिलेशंस वेरीफाई करने। -2 इंटू में 4, सी की वैल्यू कितनी है, -8 अपॉन में 1, मल्टीप्लाई करेंगे -8 -8। भाई ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा है तो आप लिख सकते हैं नॉट वेरीफाइड, नॉट वेरीफाइड, या कुछ गलती हुई है। समझ में आ गया? सिंपल है, कोई इशू तो नहीं है इसमें। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने एक और पोलिनोमियल दिया है पी ऑफ एस नाम से। तो यहाँ पे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। हाँ भाई, सबसे पहले क्या करना है, px को ps को किसके इक्वल करना है, 0 के। फिर आपके पास आ जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। सही है। फिर अपने को वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो यहाँ पे आपके पास माइनस का, और दूसरा वाला भी माइनस का, मल्टीप्लाई करके 4, माइनस माइनस प्लस करके भी 4। तो आंसर क्या है इसमें? अच्छा, अगर प्लस करके 3 होता तो, या एक मिनट, प्लस करके अगर 5 होता तो नंबर क्या होते? मल्टीप्लाई करके 4 प्लस करके 5, 4 और 1, 2 और 2 हर बार नहीं होंगे, बता रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। अगर ये इससे प्लस में 1 ज्यादा होता है ना मल्टीप्लाई से, तो थोड़ा समझा करो इस चीज को कि कुछ तो भी 1 1 का ऐसे कुछ जोड़ जापाटा है। चलिए कोई बात नहीं, इस केस में आपके पास क्या चल रहा है, 4 4 लाना था, तो एक 2 आएगा और दूसरा भी क्या आएगा 2। तो यहाँ हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास 2s कॉमन आएगा, क्या बचेगा 2s माइनस 1, माइनस 1 कॉमन आएगा, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इक्वल टू, अब s इक्वल टू में कितना आएगा 1 अपॉन में 2। अब मुझे एक चीज बात समझाइए, इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कर्व आएगा कि नहीं आएगा, ये बताइए पहले। कर्व क्यों नहीं आएगा? क्वाड्रेटिक है, एक कर्व तो आना बनता है, घूमेगा जरूर वो। लीनियर में नहीं घूमता है, लीनियर में सीधी लाइन बनती है, क्वाड्रेटिक में घूमता है, क्यूबिक में 2 बार घूमता है। समझ में आ रही है? अच्छा जी, लेकिन रूट कैसे हैं, इक्वल है। तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा? आंसर है एक पॉइंट पे। ये कौन से एक्सिस पे कट करेगा लेकिन? अरे वो ऐसा आप जहां रखोगे उस हिसाब से, यहाँ जो भी चल रहा है उसको आप नीचे रखो, ज्यादा दिक्कत आ रही है। ठीक है, दूसरे वाले को वाई सेट करिए। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? बोलो भाई। ठीक है, तो अल्फा भी आपका 1/2 है इस केस में, और बीटा भी 1/2 है। बाकी ए बी सी तो आपको दिख ही रहे हैं, इसमें ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है -4 और सी की वैल्यू 1। अच्छा, कभी कभी यार वो यहाँ पे भी ट्विस्ट कर जाते हैं यहाँ पे, और 9 सीखिए बालक इसमें फंस जाते हैं। देखिए कैसे, ऐसा लिख देते हैं, बीच में आया -4 है। मतलब इस चीज में कर जाते हैं खेल को, ऐसा कुछ ऐसा। अब बच्चा क्या इसी में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाता रहता है, होता ही नहीं है। अरे हिसाब ये कहता है कि पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, और फिर कांस्टेंट, तो इसको सही करना है पहले तो। हाँ अब सही है बात, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसा हो सकता है, आगे पीछे दे दे आपको। ठीक है, रिलेशनशिप तो वेरीफाई कर लोगे मेरे ख्याल से, रिलेशनशिप वेरीफाई करना ऐसा कोई बड़ी तोप नहीं है। ठीक है, और
इसमें देखो इन्होंने किया भी है इस वाले क्वेश्चन में, जो px है उसको ये रखा है 6x² - 3 - 7x। बताओ भाई कैसे। 6x² - 7x फिर आपको क्या करना है, फिर इक्वेशन सेटअप करनी है कि px = 0, तो यहाँ पे 6x² - 3 = में 0, ये फिर ऐसे बनेगा, फिर होगा। क्लियर, समझ में आया? ठीक है। अच्छा जी, ये एक ये वाला है आपके पास 4u² + 8u, कॉमन निकाल के होगा ये, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगेगी, कॉमन निकाल के होगा। तो p ऑफ u को आप क्या सेट कर लोगे 0, ये आपका पहला टाइप ही है, प्लस 8u = तो 4u आप कॉमन निकालोगे, अंदर क्या बचेगा u + 2, तो एक u तो 0, एक u -2, तो अल्फा 0 और बीटा -2। यहां तक कोई इश्यू है तो बताइए। ठीक है, क्या नहीं था जी, पानी पिया, पानी पी ले, कोई बात नहीं। मेरे को एक्चुअली एक कंसेप्ट और सिखाना है, वो कंसेप्ट स्टैंडर्ड में आता है, वो कंसेप्ट स्टैंडर्ड में आता है, मैं भी सिखाऊंगा। यहाँ तक गौर करिए, मैं उसमें आपको स्क्वायर निकालने सिखाऊंगा, मैं आपको क्यूब निकालने में सिखाऊंगा, क्योंकि वो पूछ रहे हैं, वो काफी फेमस है। तो देखिए p ऑफ t, इसलिए कह रहा हूँ मन बना के बैठ। तो यहाँ पर आपके पास t² - 15 हो गया। अच्छा p t, हाँ ठीक है, तो p t कितना है आपके पास, t² - 15। हाँ भाई, ये कौन सा वाला टाइप है, सेकंड टाइप है। इसमें t को क्या करेंगे हम अकेला, और 15 के ऊपर क्या लग जाएगा रूट, है ना, और प्लस और, तो एक तो आएगा √15 और एक आएगा -√15, और फिर आप वैल्यूज प्लेस करते हैं। हाँ, रूट के आगे जब स्क्वायर से पल्ली तरफ जाता है तो प्लस माइनस आता है, हालांकि माइनस वाली वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो रियल लाइफ के क्वेश्चंस में करते हैं, जहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, या फिर इस तरीके से पॉलिनोमियल में जीरोस की बात हो रही है, तो उसमें नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं, तो इसलिए आप दोनों को साथ लेके चलते हैं। ठीक है, बट अगर यहाँ पर ही अगर आप मान लीजिए टी जो है किसी की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता, ठीक है, या फिर मान लीजिए किसी की एज को रिप्रेजेंट कर रहा होता, तो या टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होता, टाइम नेगेटिव नहीं होता, एज नेगेटिव नहीं होती, इस तरीके से, तो इस केस में पॉजिटिव ले। ठीक है, बी, हाँ चलिए इसमें ए बी सी और कंपेयर कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए इसमें t² है और सिर्फ -15 है, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा वाला इक्वेशन बनाना है ax² + bx + c, जो चीज नहीं है इसमें उसको 0 करके लिखेंगे। अब यहां पर 1 नहीं है, यहां मतलब कुछ नंबर नहीं है, तो नंबर नहीं है तो 1 करके लिखेंगे, वेरिएबल ही नहीं है तो 0 करके लिखेंगे भाई, 0t और माइनस का 15। अब आप कंपेयर कर लीजिए इससे, a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू, c की वैल्यू -15, आ गया होगा। ठीक है, सिंपल है। ओके, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and products are given। भाई आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है अगर सम और जीरो, देखो इसमें भी मैंने देखा बच्चे परेशान है भाई। देखो अगर वो कहता है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर वो ये कहता है तो सम ऑफ जीरो बोलने से वो आपको ये चीज देना चाहता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो बोलने का मतलब है वो ये चीज गिवन करना चाहता है आपको। एक कभी कभी तो क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा कि इफ सम ऑफ जीरोस इज दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज दिस, फाइंड द पॉलिनोमियल, ऐसे बोल सकता है। तो उस केस में अल्फा बीटा मत लिखिएगा कि अल्फा की वैल्यू ये बीटा की वैल्यू ये, नहीं, उस टाइम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू। अगर क्वेश्चन में ऐसे बोले कि इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर दिस एंड दिस, देन फाइंड द पॉलिनोमियल, तो इस केस में वो आपको अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा नहीं दे रहा, बल्कि क्या दे रहा है आपको, अल्फा और बीटा। दोनों चीजों में फर्क है। अगर वो आपको जीरोस दे रहा है तो समझिए वो आपको अल्फा और बीटा दे रहा है, पर अगर आपको वो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रहा है तो इसका मतलब वो आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है।
भैया दोनों चलो गिवन करें, मतलब फॉर्मूला तो एक ही है ना। हाँ, अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, फॉर्मूला यही है। आपको इस केस में ये रेडीमेड हिसाब किताब मिलेगा, बस आपको तो रखना है, ठीक है। इस वाले में आपको अल्फा बीटा दिया उसने, तो आपको खुद जनरेट करना है पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। मतलब इसमें ऑलरेडी सिम डली पड़ी है, इसमें सिम खुद बनानी है और फिर यूज करना है, ठीक है, खुद सेटअप करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। और इस वाले में बस लाए रख दिया, वो चालू हो गया, ठीक है। दोनों का फॉर्मूले में यही लगेगा मामला, और पॉलिनोमियल इसी से जनरेट होगा। तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें मुझे थोड़ा सा पढ़ के बता दीजिए, अल्फा प्लस बीटा दिया है या अल्फा बीटा दिया? अल्फा प्लस बीटा दिया है उन्होंने। तो अल्फा प्लस बीटा अगर 1/4 है और अल्फा बीटा अगर -1 है तो फाइंड द पॉलिनोमियल। तो कैसे करेंगे भाई, इसमें अपना वही फॉर्मूला है सीधा डायरेक्ट, अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। आप इसमें वैल्यूज प्लेस कर देंगे, x² - 1/4 और हाँ यहाँ पर x आ जाएगा, और यहाँ प्लस और -1 इक्वल टू 0। फिर आप यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 4x² - x -4 इक्वल टू 0, 0 को आप इधर भेज देंगे 4x² - 6 और आपके पास पॉलिनोमियल तैयार। समझ आया? ठीक है, यहाँ तक किसी भी बच्चे को इश्यू है तो बताइए। एनसीईआरटी मेरे ख्याल से यहीं तक थी, इसमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का इन्होंने टॉपिक टच किया है, जस्ट खाली बोला है चेक करिए कि क्या ये जीरोस हैं, इस तरीके से लिखा हुआ है वेरीफाई। 3 वैल्यूज दी हैं, 3, -1 और 1/3, और पॉलिनोमियल कुछ इस नाम का दिया है 3x³ - 5x² - 11x - 3। अब सुनाई मुझे भी दे रहा, कोई बात नहीं, भावना को कंट्रोल कर लो मैं, ठीक है भावना। चलिए तो देखिए, कोई बात नहीं, एंजॉय करिए बट ध्यान यही बना के, मैं बस ये कह रहा हूँ। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं करवा के चल रहा हूँ, क्योंकि फिर कल को दे दें फिर आप बोलेंगे अरे यार ये तो भैया छुड़वा दिया। इधर ध्यान दीजिए प्लीज प्लीज, नहीं आएगा क्वेश्चन बट मैं पॉइंट मैं कोई चांस नहीं दे लेना चाहता। तो जैसे आपके पास यहाँ px है, आपको बोला चेक करो कि ये 0 है कि नहीं है। 0 क्या होते हैं मनीष? अब ना बताया जाएगा भाई। जीरोस वो होते हैं जिसको रखने पर पॉलिनोमियल क्या वैल्यू दे दे, 0। तो अगर इसे रखने पर x की जगह इस पॉलिनोमियल में रखने के बाद अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये x = 3 0 है, और अगर रखने पर ना आए तो ये 0 नहीं, ये है इसका, ठीक है। तो अगर कभी भी चेक करने को बोलता है तो इसका मतलब आपको उठा के उसको डाल के देखना है इसमें। हाँ, अगर तीनों बोले हैं वेरीफाई करने के लिए तो तीनों को देखना है। P(3) तो यहाँ पे 3 इंटू में 3 का क्यूब -5 इंटू -11 इंटू 3 और -3। हाँ भाई 3 का क्यूब 27, 27 3 81 -3 3 9 9 5 45 -33 एंड -3 कितना हो जाएगा? नमस्ते, 81 - 45 कितना हो जाएगा? 81 - 45 करो, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास? 36 -33 -3 कितना हो जाएगा यहाँ पर? कुछ इस तरीके का मामला है। तो ये P(3) है, मतलब 0 का मतलब है कि उसको रखने पर वो पॉलिनोमियल क्या वैल्यू दे दे? 0। इसी तरीके से -1 रखने पर क्या दे दे? 0। इसी तरीके से -1/3 रखने पर क्या दे दे? समझ में आए? ठीक है, अच्छा जी। अब एक चीज और समझा दो मेरे को कि रिलेशनशिप तो है हमारे पास, जनरल फॉर्मूला क्या है क्यूबिक का? ax³ प्लस ये, तो a b c d चारों निकल जाए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वाला एक चीज और देखो,
कभी भी अगर आपको इस तरीके से वैल्यू दे दे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दे, अल्फा बीटा की वैल्यू दे दे, और आपसे फाइंड करने के लिए बोले अल्फा स्क्वायर प्लस, इन केस आपको जरूरत पड़ जाए, ये स्टैंडर्ड के लिए चल रहा है पूरा मामला। तो कैसे निकालते हैं वो चीज सीख लीजिए, और इसमें कोई कटौती नहीं है। आप चाहे तो इसको अलग से एक फॉर्मूला बना के याद कर लीजिए। इसके लिए आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस 2a। अब अगर मैं इस चीज को देखूं तो ये बिल्कुल इससे मैच खाता है। तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अकेला करके अगर मैं यहां पर ए प्लस बी का और माइनस 2a भी करवा के लिखवा दूं तो मुझे डायरेक्ट ये चीज मिलती है। अब आपको याद करना है तो उसको ऐसा फॉर्मूला याद कर लीजिए कि भैया अगर कभी भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जनरेट करना है तो कैसे बनेगा ये, अल्फा प्लस बीटा में के होल स्क्वायर में से माइनस करना पड़ेगा आपको 2 अल्फा बीटा। बोल भैया बाबू बन जाएगा ए माइनस बी का, लेकिन ए माइनस बी का वो वैल्यू देगा नहीं आपको, क्योंकि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस डायरेक्ट निकल सकते हैं। अभी जो सिखा रहा हूं फिलहाल उसमें देखिए, कंफ्यूजन मत बनाइए, क्वेश्चन आएगा तो उसको तब देखिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर कभी चाहिए तो फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आया समझ में? ठीक है, इसको और देख लेते हैं हम लोग। एक और तरीके से हो जाएगा, ऊपर से अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। किसमें से? दोनों इक्वेशन इसमें से कैसे निकालोगे? ये अल्फा की ये वैल्यू रुक जाओ। बीटा की जगह 3 अपॉन अल्फा रख देंगे। हाँ फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। हाँ कर सकते हैं, बहुत लंबा जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, ये देगा अल्फा प्लस बीटा 4 है और अल्फा बीटा 3 है। मैं आपसे पूछ रहा हूं ये बताओ, तो आपके पास मैं ये कह रहा हूं ये निकाला जा सकता है, उसके लिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और कैसे निकल सकता है वो एक अलग पार्ट है, अभी जो सिखा रहा हूं उस चीज पे देखिए, क्योंकि एक नंबर में पूछेगा सीधा सीधा, एक पॉलिनोमियल दे देगा आपको, बोलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालिए, और आप खुद उसको गौर करोगे कि वो उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो नहीं रही होगी, ऐसा है उसमें। ठीक है, तो इस केस में आप यहाँ पे 4 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू में 3, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 6 कितना आएगा, करते रहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, 2 वैल्यू आएंगी बीटा में, दोनों लगी है, फिर उनसे अल्फा भी निकालियो, फिर दोनों के स्क्वायर करियो, फिर उन्हें ऐड करियो, और एक नंबर में आएगा। और फिर आगे बाहर कहियो कि पेपर लेंथ दे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, एज अ सेपरेट फॉर्मूला आप इसको याद कर लीजिए। ऐसा ही क्यूबिक के लिए भी है। इसको बुला के लिए शिवम, शिवम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए इस पर गौर कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। मैं ये चाहता हूं आप लोगों से, आप इस फॉर्मूले पे गौर करें, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट वैल्यू दिलाएगा और ये बहुत काम आएगा। देखो मैं इस फॉर्मूले में से ना ये निकालना चाहता हूं, मैंने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना सिखाया ना तुम्हें, मैं अल्फा क्यूब बीटा क्यूब निकालना भी सिखा रहा हूं, लेकिन फॉर्मूला क्या कहेगा उसके लिए कि a प्लस बी का होल क्यूब में माइनस कर दीजिए 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी को, तो मिलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब आप मुझे बताइए, नया फॉर्मूला बना रहे हैं अल्फा बीटा का होल क्यूब का, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अगर मुझे चाहिए तो बताइए क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का
होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा अब मुझे खुद बताओ क्या तुम पोलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा नहीं निकाल सकते निकाल देंगे भैया। माइनस बी अपॉन ए हाँ अल्फा बीटा नहीं निकाल सकते ये अपॉन है। सी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा नहीं निकाल सकते बिल्कुल वैल्यू रखनी है ना मैं सॉल्व करना है और आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी अल्फा क्यूब प्लस बीटा कल करेंगे एंटीजी लेके आना एक एक क्वेश्चन करेंगे एंटीजी गलत अनुमानिए आज स्कूल में कर दिया। बाबू बिल्कुल गलत